नमस्कार दोस्तों, प्रैक्टिस वाला यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग रेलवे प्लेटफॉर्म साइंस बुक का प्रैक्टिस सेट नंबर 7 पर इस वीडियो में बात करेंगे। तो आप वीडियो को पूरा देखिए, आपके लिए एक एक सवाल इम्पोर्टेंट है। दोस्तों आपके एग्ज़ाम में इस वीडियो से सेम टू सेम सवाल देखने को मिलेगा, तो आप एक एक सवाल का इम्पोर्टेंट समझिए और अच्छे से तैयारी कीजिए। ओके दोस्तों, चलिए हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 325 नंबर कह रहा है कि धनात्मक त्वरण का अर्थ डैश है। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि धनात्मक त्वरण का अर्थ क्या है। तो धनात्मक त्वरण का अर्थ है कि वस्तु का वेग बढ़ जाता है। धनात्मक त्वरण का अर्थ है कि वस्तु का वेग बढ़ जाता है। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 326 नंबर कह रहा है कि ऊर्ध्वाधर रूप से फेंकी गई गेंद का वेग समय के साथ होगा। तो ऊर्ध्वाधर रूप से फेंकी गई गेंद का वेग समय के साथ आपको ऊपर की ओर धनात्मक होगा। क्या होगा दोस्तों? तो समय के साथ ऊपर की ओर धनात्मक होगा। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 327 नंबर कह रहा है कि एक वस्तु पर कार्यरत एक डैश बल इसे गति प्रदान करता है। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि एक वस्तु पर कार्यरत एक डैश बल इसे गति प्रदान करता है। तो एक वस्तु पर कार्यरत एक असंतुलित बल इसे गति प्रदान करता है। कौन सा बल इसे गति प्रदान करता है? तो असंतुलित बल इसे गति प्रदान करता है। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 328 नंबर कह रहा है कि डैश प्रति इकाई समय में किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन का माप है। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि कौन प्रति इकाई समय में किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन का माप है। तो सही उत्तर हो जाएगा त्वरण प्रति इकाई समय में किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन का माप है। कौन है दोस्तों? तो त्वरण है। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 329 नंबर कह रहा है कि यदि किसी वस्तु की गति का मान t समय में u से शुरू होकर अंत में v में बदलता है तो त्वरण a क्या होगा? तो त्वरण a जो है v माइनस u बाई टी होगा। तो त्वरण a क्या होगा दोस्तों? तो त्वरण a v माइनस u बाई टी होगा। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 330 नंबर कह रहा है कि बल बटा त्वरण बराबर होता है। तो बल बटा त्वरण जो है आपको द्रव्यमान के बराबर होता है। बल बटा त्वरण द्रव्यमान के बराबर होता है। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसे लगी। दोस्तों अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 331 नंबर कह रहा है कि डैश में वृद्धि के साथ एक ठोस द्वारा डाले गए दबाव में कमी आती है। तो सही उत्तर हो जाएगा क्षेत्रफल में वृद्धि के साथ एक ठोस द्वारा डाले गए दबाव में कमी आती है। तो ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 332 नंबर कह रहा है कि मंदता का अर्थ है कि कोई वस्तु डैश से चल रही है। तो मंदता का अर्थ है कि कोई वस्तु आपको घटती हुई चाल से चल रही है। क्या अर्थ है दोस्तों? तो मंदता का अर्थ है कि कोई वस्तु आपको घटती हुई चाल से चल रही है। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 333 नंबर कह रहा है कि एक कण स्थिर परिमाण की शक्ति द्वारा क्रियान्वित होता है जो हमेशा कण के वेग के लंबवत होता है। कण की गति एक समतल सतह में होती है। यह इस प्रकार है कि इसकी गतिज ऊर्जा स्थिर होती है।
तो यह इस प्रकार है कि इसकी गतिज ऊर्जा स्थिर होती है। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 334 नंबर कह रहा है कि किसी वस्तु का वेग व्यतीत हुए समय के समानुपाती होता है, तो वस्तु का डैश होगा, तो वस्तु का एक समान त्वरण होगा। तो वस्तु का क्या होगा दोस्तों? तो वस्तु का एक समान त्वरण होगा। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 335 नंबर कह रहा है कि यदि एक बिंदु एक समतल पर इस प्रकार गति करता है कि अन्य दो बिंदुओं से उसकी दूरियों का योग स्थिर रहता है, इस प्रकार से अनुरेखित वक्र को क्या कहते हैं? तो इस प्रकार से अनुरेखित वक्र को आपको दीर्घवृत्त कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? तो दीर्घवृत्त कहते हैं। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 336 नंबर कह रहा है कि औजार के कटिंग गति से आप क्या समझते हैं? 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि औजार के कटिंग गति से आप क्या समझते हैं। तो कार्यखंड के पृष्ठ पर औजार की कटिंग धार की गुजरने की दर है, यही समझते हैं। क्या समझते हैं? तो कार्यखंड के पृष्ठ पर औजार की कटिंग धार की गुजरने की दर है, यही समझते हैं। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 337 नंबर कह रहा है कि हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत में संवेग की अनिश्चितता और एक कण की स्थिति को आपको घटाया नहीं जा सकता क्योंकि वह मौलिक रूप से अंतर्निष्ठ हैं। क्या है दोस्तों? तो घटाया नहीं जा सकता क्योंकि वह मौलिक रूप से अंतर्निष्ठ हैं। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों मैं यह क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत में संवेग की अनिश्चितता को एक कण की स्थिति को घटाया नहीं जा सकता क्योंकि वह मौलिक रूप से अंतर्निष्ठ हैं। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 338 नंबर कह रहा है कि सुबह सुबह जबकि सड़क पर बिल्कुल ट्रैफिक नहीं था, राहुल ने लाल किले से अपने घर के बीच की दूरी को और घर तक पहुंचने का समय को नोट किया। इस डाटा से वह किसकी गणना कर सकता है? तो इस डाटा से वह गति की गणना कर सकता है। इस डाटा से वह किसकी गणना कर सकता है? तो गति की गणना कर सकता है। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 339 नंबर कह रहा है कि एक गेंद फर्श पर लुढ़काई जाती है, सीधी रेखा पर चलते हुए यह फर्श द्वारा लगाए गए घर्षण बल के कारण रुक जाती है। गेंद के चलने के दौरान त्वरण और बल विषयक कौन से निम्न कथन सत्य हैं? तो त्वरण और बल दोनों ऋणात्मक हैं, यही कथन जो है आपका सत्य है। कौन सा कथन सत्य है दोस्तों? तो त्वरण और बल दोनों ऋणात्मक हैं, यही कथन जो है आपका सत्य है। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 341 नंबर कह रहा है कि एक वक्र को वृत्त की परिधि पर एक बिंदु जो एक सीधी रेखा रोल करता है द्वारा बनाया जाता है, तो उसे कहते हैं, तो उसे चक्रज कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे चक्रज कहते हैं। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 342 नंबर कह रहा है कि राधे एक बॉक्स को एक घर्षणहीन ढलान पर स्थिर गति से खिसकाता है। गति के दौरान वह बॉक्स से जुड़ी रस्सी को ढलान के समानांतर रखते हुए खींचता है। रस्सी का तनाव कितना होगा? तो रस्सी का तनाव जो है बॉक्स के भार की तुलना में कम होगा। तो रस्सी का तनाव कितना होगा दोस्तों? तो बॉक्स के भार की तुलना में कम होगा। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 343 नंबर कह रहा है कि गोलियां निम्नलिखित में से किस गति पर यात्रा करते हैं? 4 ऑप्शन दिया गया है,
इनमें से आपको चुनकर बताना है कि गोलियां निम्नलिखित में से किस गति पर यात्रा करते हैं। तो आपको पाराध्वनिक गति पर यात्रा करते हैं, गोलियां आपको पाराध्वनिक गति पर यात्रा करते हैं। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 344 नंबर कह रहा है कि 14 मीटर प्रति सेकंड की गति डैश के समान है। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि 14 मीटर प्रति सेकंड की गति किसके समान है। तो 14 मीटर प्रति सेकंड की गति जो है आपको 50.4 किलोमीटर पर घंटा के समान है। किसके समान है दोस्तों? तो 14 मीटर प्रति सेकंड की गति जो है आपको 50.4 किलोमीटर पर घंटा के समान है। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 345 नंबर कह रहा है कि एक प्रक्षेप्य द्वारा चले गए पथ को क्या कहा जाता है। तो उसे ट्रेजेक्टरी कहा जाता है। मैं यह क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि एक प्रक्षेप्य द्वारा चले गए पथ को क्या कहा जाता है। तो ट्रेजेक्टरी कहा जाता है। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 346 नंबर कह रहा है कि वह गति क्या कहलाती है जिसमें एक कण या पिंड सीधी रेखा में चलता है। तो वह रेखीय गति कहलाता है। वह क्या कहलाता है? तो आपको रेखीय गति कहलाता है। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 347 नंबर कह रहा है कि यात्रा की कुल दूरी को कुल लिए गए समय से विभाजित करने पर क्या प्राप्त होता है। तो आपको औसत गति प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? तो औसत गति प्राप्त होता है। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 348 नंबर कह रहा है कि जब प्रकाश जल से होते हुए हवा में प्रवेश करता है तो उसकी डैश बदल जाती है। तो उसकी चाल बदल जाती है। तो उसकी क्या बदल जाती है? तो उसकी चाल बदल जाती है। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 350 नंबर कह रहा है कि किसी रॉकेट का उड़ान भरना डैश द्वारा समझा जा सकता है। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि किसी रॉकेट का उड़ान भरना डैश द्वारा समझा जा सकता है। तो किसी रॉकेट का उड़ान भरना आपको संवेग संरक्षण के नियम द्वारा समझा जा सकता है। किस द्वारा समझा जा सकता है? तो संवेग संरक्षण के नियम द्वारा समझा जा सकता है। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 351 नंबर कह रहा है कि किस कोण से फेंके जाने पर कोई वस्तु सर्वाधिक दूरी तक प्रक्षेपित होती है। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि किस कोण से फेंके जाने पर कोई वस्तु सर्वाधिक दूरी तक प्रक्षेपित होती है। तो 45 डिग्री के कोण से फेंके जाने पर। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 352 नंबर कह रहा है कि पारंपरिक रॉकेटों में ईंधन दहन के फलस्वरूप उत्सर्जित गैस की उत्सर्जन दर होती है। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि पारंपरिक रॉकेटों में ईंधन दहन के फलस्वरूप उत्सर्जित गैस की उत्सर्जन दर जो है आपको 4000 मीटर पर सेकेंड होती है। कितनी होती है? तो 4000 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 353 नंबर कह रहा है कि किसी प्रक्षेप का प्रक्षेप वक्र होता है डैश। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि किसी प्रक्षेप का प्रक्षेप वक्र होता है। तो आपको परवलय होता है। कैसा होता है? तो परवलय होता है। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 354 नंबर कह रहा है कि किसी वस्तु का प्रक्षेपण जिसमें 3 दृश्यों द्वारा वस्तु को दर्शाया जाता है उसे क्या कहते हैं। 4 ऑप्शन दिया गया है,
इनमें से आपको चुनकर बताना है कि किसी वस्तु का प्रक्षेपण जिसमें 3 दृश्यों द्वारा वस्तु को दर्शाया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे लंब कोणीय कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? तो उसे लंब कोणीय कहते हैं। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 355 नंबर कह रहा है कि प्रक्षेपक बल आघूर्ण किसके द्वारा उत्पन्न होता है? 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि प्रक्षेपक बल आघूर्ण किसके द्वारा उत्पन्न होता है। तो आपको चुंबकीय रूप से उत्पन्न होता है। किसके द्वारा उत्पन्न होता है? तो चुंबकीय रूप से। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 356 नंबर कह रहा है कि एक रूपता से त्वरण की गई वस्तु बल का अनुभव करती हैं। तो आपको गति की समान दिशा में करती हैं। किस में करती हैं? तो गति की समान दिशा में। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, आज का प्रैक्टिस सेट में इतना ही सवाल था। मैं उम्मीद करता हूं कि सारे सवाल आपको याद हो गया होगा। दोस्तों, अगर आपको सारे सवाल याद नहीं हुआ है तो आप इस वीडियो को फिर से देखिए। आपके लिए एक एक सवाल इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, आपके एग्ज़ाम में इस वीडियो से सेम टू सेम सवाल देखने को मिलेगा। ओके, मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। तब तक के लिए टेक केयर दोस्तों एंड बाय।